हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पूरा प्रयास कर रहा हूं वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्या है, हम लोग 10th क्लास साइंस पढ़ रहे हैं अभी। इस वीडियो के अंदर 10th क्लास साइंस की बात करेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर के अंदर हमने केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स पढ़ लिए हैं कुछ, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ लिए। रिकॉल करना चाहूँगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और उसी के जस्ट अपोजिट हो जाती है, अगर कोई सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी हैं। यहाँ पर हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले एक एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी, और इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या लिए हैं, दो टेस्ट ट्यूब लेंगे सबसे पहले। अब इन टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, लगभग 3 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है। दो आयरन नेल्स लेंगे, आयरन नेल्स मतलब कीलें, उनको साफ करेंगे सैंड पेपर की मदद से, सैंड पेपर से रब करके उनको साफ करेंगे। पहली टेस्ट ट्यूब ए और दूसरी टेस्ट ट्यूब बी को मार्क कर लेंगे। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हम आयरन नेल्स डाल देंगे कुछ समय के लिए, लगभग 20 मिनट तक इसमें आयरन नेल्स डाल देते हैं, और दूसरी टेस्ट ट्यूब को ऐसे रखते हैं, आयरन नेल्स को भी सेपरेट रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का रहता है। तो आफ्टर 20 मिनट्स वी ऑब्जर्व दैट द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम फेड। मतलब जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था 20 मिनट बाद कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, या जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगेगा। साथ ही साथ जो आयरन नेल्स ए हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाली थी वो ब्राउनिश कलर की हो जाएगी। मतलब पहली वाली आयरन नेल्स हमने कॉपर सल्फेट में डाली थी और दूसरी को नहीं डाला था, दूसरी को सेपरेट रखा था और एक सॉल्यूशन भी सेपरेट रखा था ताकि हम कंपेयर कर सकें। सो वी फाउंड दैट द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पर हमने आयरन नेल्स डाल दी थी तो इसका कलर फेड हो जाएगा, इसका नहीं होगा। इस आयरन नेल्स के ऊपर ब्राइनिश कलर डिपोजिट हो जाएगा, जबकि जिसको हमने सल्फेट के अंदर नहीं डाला था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, वो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या समझते हैं, व्हेन आयरन नेल्स प्लेस्ड इनसाइड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द brownish color deposit over the iron nails and the blue color of the copper sulfate solution become fade। तो यहाँ पर iron react with the copper sulfate solution to forms iron sulfate and copper। मतलब ये रिएक्शन यहाँ पर होती है। इसको हम अगर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें, सो आयरन रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। कॉपर से आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो रहता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। इट मीन्स टू दैट वी कैन से हियर द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ये ब्राउनिश लेयर कहाँ डिपोजिट हो जाएंगी, आयरन नेल्स के ऊपर, जो कि कॉपर की रहेंगी, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रहेगा उसमें से, मतलब जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रहेगा उसमें आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिलने लगेगा, जिससे उसका ब्लू कलर डिसअपेयर हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के समझ सकते हैं। जिंक विच इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर सल्फेट copper, so when zinc is react with the copper sulfate solution, zinc sulfate and the copper so formate, zinc sulfate और कॉपर बनता है। वहीं अगर लेड की बात करें तो लेड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। अगर लेड को हम कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन में डालते हैं तो लेड क्लोराइड और कॉपर बनता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ आई होंगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।